एनएमडीसी अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। एनएमडीसी बचेली की सीएसआर सामाजिक जिम्मेदारी पर भी उठ रही प्रश्न चिन्ह। बचेली अपोलो सेंट्रल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों को करना पड़ता है जटिल प्रक्रिया का सामना। अपनी बीमारी से पहले बताना पड़ता है परिचय कि वह एनएमडीसी कर्मचारी है या उसके परिजन है, या लोहा नगरी के ग्रामीण अंचल के आदिवासी, या फिर सामान्य वर्ग के मरीज हैं। गंभीर रूप से घायल मरीजों को भी बचेली परियोजना अस्पताल से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किरंदुल परियोजना अस्पताल में सिटी स्कैन व इलाज के लिए भेजते हैं, लेकिन अस्पताल से एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं दी जाती है। कहानी यही पूरी नहीं होती। अब जरा लोहा नगरी बचेली के भीतर झांकिए, जिसने बीजापुर जिले को 8 नग एम्बुलेंस प्रदान की है। जी हां, बचेली एनएमडीसी द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए सीएसआर के तहत दिनांक 30 जून 2025 को बीजापुर जिला प्रशासन को 8 नग नई चमचमाती एम्बुलेंस प्रदत्त की गई। वहीं स्थानीय लोगों को एम्बुलेंस सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इसके अलावा स्थानीय बुनियादी जरूरतें भी अधूरी फाइलों में अधिकारियों के अलमारी एवं टेबल पर धूल खा रही हैं, जो कि दिया तले अंधेरा वाली कविता को चरितार्थ कर रही हैं। देखिए पूरी खबर संवाददाता कृष्णा मंडल के साथ यूपीएन टीवी पर। भरने के लिए वहां गए तो उनके द्वारा कहा गया कि हम घर से आपको लेकर नहीं छोड़ेंगे दंतौड़ा। तो इस प्रकार की खामियां रहा और ये अपोलो प्रशासन और एनएमडीसी का बहुत बड़ी खामी नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पताल का काम होता है कि इलाज करना डॉक्टरों का, ना कि जाति धर्म और संप्रदाय पूछना। और कई सालों से ये अपोलो प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं हमारे पास शिकायतें आ रहा था, लेकिन आज हमारे समाज के व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये और ऐसे जो अधिकारी अगर अपोलो प्रशासन में हैं तो उनको तत्काल वहां से पदमुक्त करना चाहिए और उनके खिलाफ आपका गैर इरादतन हत्या का केस लगना चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर में। तो आपको कितने बजे एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया था या नहीं किया गया था? एम्बुलेंस हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, हम पैसा भी भरने को तैयार थे। उनके द्वारा कहा गया हम घर से किसी भी मरीज को अस्पताल छोड़ने नहीं जाते। चलिए ठीक है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दंतेवाड़ा जिला में एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स के द्वारा एकमात्र प्रसिद्ध हॉस्पिटल है एनएमडीसी अपोलो हॉस्पिटल। आज वर्तमान परिस्थिति में कुछ विसंगतियों के कारण में, कुछ कमियों के कारण में यहाँ पे पेशेंटों जो भी मरीज एडमिट होते हैं गंभीर रूप से, कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु दर की संख्या बढ़ रही है। और हॉस्पिटल प्रबंधन के कार्यशैली की मैं बात करना ये चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तालमेल, आपसी तालमेल नहीं है और आपसी जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस कारण से मरीज और जो डॉक्टर है, डॉक्टरों के बीच में दूरियां बनते जा रही है और पेशेंटों का ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। पहले इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती थी और आज जिस तरीके की स्थिति यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में उत्पन्न हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक आक्रोश की भावना हॉस्पिटल के प्रति जागृत। खराब है, कमाने वाले कोई नहीं है। हम ऐसे ही रोजगार करके खाते, मजदूरी करके खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलाज चाहे एसटी हो, एससी हो या जनरल हो, सबको बराबर से मिलना चाहिए, है कि नहीं? जी 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 अंकल, मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहूंगा। जैसे आपके जो दामाद है उनका एक्सीडेंट हुआ, आप खुद गए थे, तो आप जब वहां पहुंचे तो आपके साथ कैसे तरकीब से बात किया गया था, ये कुछ बताएंगे आप? उसमें मेरा ख्याल है, देखो मुझ दिन बात करने नहीं पाया कि ऐसी एक्सीडेंट का मैं कभी देखा नहीं था। जैसे हम लोग चढ़े ना, गोकुल को पूछ सकते हो, हम लोग दोनों किस हाल, मैं तो मूर्छित होने के जैसे हो गया। जी 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 मेरा कंडीशन हाँ, वो तो बात सही है कि अपना दामाद का अगर एक्सीडेंट होता है और बेटी इस हालत में पहुंच जाती है तो देख के सबको बुरा लगता है। मैं जैसे उसमें जो बचेली पहुंचा ना, बहुत मुश्किल से मैं कैसा हो जाऊंगा करके, वहाँ जो मैं किससे बात करने का लायक ही नहीं था। जी जी मैं पापा वो कुत्ता काटा था इंजेक्शन। कितने तारीख को कुत्ता काटा था आपके पापा? 17 तारीख को, 17 जून को काटा था और तुरंत 1 घंटे के अंदर लाए थे वैक्सीन लगवाने। इंजेक्शन चलने के बावजूद भी उनका डेथ हो गया। क्या हुआ था? कितना इंजेक्शन? 3 इंजेक्शन लग गया था और एक 15 तारीख को लास्ट था, उसके बावजूद भी अपोलो
हॉस्पिटल में लाए थे। और फिर उसके बाद कंडीशन ज़्यादा बिगड़ते समय 10 तारीख को लाए हैं अपोलो हॉस्पिटल में कैजुअल्टी में। पुराना पर्ची दिखाए तो वहाँ पे लिखने के बाद और डॉक्टर लोगों को पर्ची दे ही नहीं रहे हैं, जो रेबीज का इंजेक्शन चल रहा था वो वाला। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्यों पर्ची नहीं दे रहे हैं आपको? फिर नहीं पता, हम लोग दे दिए हैं वैसे वैसे घुमा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं पता नहीं, हम लोग बस वहीं पे बात को घुमा रहे हैं। आपको पुराना पर्ची की जरूरत क्यों पड़ा? नहीं, पुराना पर्ची मतलब थोड़ा सा देखने से सर, फिर क्योंकि अपन को बोले थे 15 तारीख को लास्ट डोज लगने का था, तो अपन क्या सोचे कि वो लगा लेंगे, तो पर्ची बिना पर्ची के नहीं लगा सकते इंजेक्शन कक्ष में, वो सिस्टर भी मांगेगी, तो डॉक्टर लिख के दिए हैं तो वो वाला दिखाओ, तो हम लोग वो दिखा के लगवाना चाहते थे, इसीलिए वो डॉक्टर से मांगे, क्योंकि वो ओपीडी अपने पास ही रहता है, वहाँ पे एडमिशन वाला पेपर में पूरा लिखने के बाद वो ओपीडी वाला दे देते हैं, लेकिन यहाँ वाले डॉक्टर को मांगे तो दे नहीं रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।